जय सोमनाथ। नमस्कार। सबका करेंगे दिल से स्वागत। आपको लगता है आप अपने खुद के दम पे जीना सीखो, खुद के दम पे लड़ना सीखो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा भाई है, मेरा कजिन है, मेरा मामा है, मेरा चाचा है, ये अंकल है। आपका वास्तव में कोई भी नहीं है। जब आप खुद पर गुजरेगी तब पता चलेगी। आप एक निश्चित कर लो, इस दुनिया में मेरा मेरे सिवा कोई भी नहीं है। दूसरा है तो ऊपर वाला है। माता पिता होते हैं, उनकी तो बात ही नहीं होती, लेकिन और कोई नहीं हो सकता। आप जो कुछ भी करें अपने दम पे करें, अपनी काबिलियत पे करें, वरना आप एक दिन मुश्किल में पड़ जाओगे। जब आपको जिस चीज की जरूरत होगी तब कोई नहीं आएगा। आपको ये पता है कि जब आप मुसीबत में होंगे, परेशानी में होंगे, तब आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसीलिए आपको सब कुछ सूझबूझ के साथ सोच समझ के होशो हवास में करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता। जब हम पर ऐसी नहीं गुजरती तब तक हमें पता नहीं चलता। आप खूब एक बार अनुभव करके देखिए। ऐसा होता है, ये ज़माना बदल गया है। इस ज़माने में भाई कोई किसी का नहीं होता। मैं आपको सही बात कहता हूँ, वो सिर्फ होता है टीवी सीरियलों में होता है, वो सब काल्पनिक होता है। और इस समय में लोग टीवी सीरियल में देख के करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो काल्पनिक है, उसमें से कोई पॉजिटिव नहीं लेते। पॉजिटिव भी होता है, लेकिन पॉजिटिव कोई नहीं लेते, सिर्फ नेगेटिव लेते हैं और पॉजिटिव छोड़ देते हैं। क्या समझ में आया कुछ? वही बात है, आपके पास जो भी है। इसलिए मेरे कहने का मकसद, मेरा तात्पर्य, मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप आज से एक बात मगज में, अपने माइंड में ठान लो, हमारे काम जो आएगा हम सिर्फ और सिर्फ उसके काम में आएंगे, वरना कभी नहीं। आपको ये समाज, ये दुनिया, अपना परिवार सब कुछ सिखा देगा। अरे हमारे परिवार हमें साथ नहीं देते, हमारा जो भाई है वो हमें साथ नहीं देते, तो इस दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया को कहने का हमारा कोई हक नहीं। जब अपना ही अपना नहीं होता तो दूसरे धोखा दे के चले जाते हैं। उनको दोष देने की हमारी आदत नहीं होनी चाहिए। क्यों? दूसरों को क्या दोष दे भाई? हमारा हमारा नहीं हुआ, दूसरों को दोष देने की बात ही नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ, आप कड़ी मेहनत करो। आप चाहे मजदूरी ही क्यों ना करते हो। अगर आपको ऐसा लगता है, कभी कभी किसी के साथ ऐसा भी होता है, क्यों होता है, कभी कभी इंसान सब कुछ उसका समाप्त हो जाता है, लुट जाता है, कंगाल हो जाता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, तो इंसान माथे हाथ रख के बैठ जाता है। नहीं, उसके बाद हमें क्या करना है? वो टेंशन को गोली मारो, भूतकाल को भूल जाओ, वर्तमान में जियो, और भविष्य में क्या करना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हमें वही कार्य करना है। क्या करना है समझो। हमें कड़ी मेहनत करनी है, पैसा बनाना है। अगर आपको ऐसा लगता है, कई बार लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की जरूरत ही नहीं। सब लुट गए, जितना था सब कुछ फना हो गया, गवा हो गया, कुछ भी नहीं है, कंगाल हो गए। मरना नहीं चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ वही सोचना है, हमारा परिवार तो है ना यार। किसी को देखो,
किसी का शादी होने के बाद पति चला गया, पत्नी चली हो गई, पत्नी चली गई। किसी को जन्म देने के बाद उसकी माता का मृत्यु हो गया। जन्म होने के बाद सिर्फ 1 घंटे का बच्चा है, उनका पिता मर गया, उसका क्या होगा? यार हमारी परेशानी तो कुछ भी नहीं उसके सामने, कुछ भी नहीं हमारी परेशानी। तो हमारा पैसा चाहे कितना भी चला जाए वो वापस आ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति गया है, यहाँ से ऊपर चला गया है, वो वापस नहीं आ सकता। हमारी इज्जत वापस नहीं आ सकती। हमें कुछ चीज का ख्याल रखना चाहिए। कोई चला जाता है, कोई औकाद हो जाता है, कोई मर जाता है, ये तो हमारे हाथ की बात नहीं है, हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन हमारी इज्जत हमारे हाथ में होती है। बर्बाद हो जाओ, कंगाल हो जाओ, 50 बार गिरो, उंडी खाई में गिर जाओ, लेकिन धीरे धीरे धीमे धीमे थोड़े थोड़े खड़ा होना है, धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे दौड़ना है, फिर रेस्ट लगाना है। लेकिन इसी समय में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के हाथ पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। भिख नहीं मांगेंगे किसी से, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी से भिख नहीं मांगना चाहिए, वो हमारी इज्जत होती है। चाहे भूखे सो जाना, लेकिन किसी से भिख नहीं मांगना। मैं आपको कहता हूँ ऐसा काम हमारा अपमान होता है, और ऐसा कार्य आप कभी नहीं करना। मेहनत कर लेना, मजदूरी कर लेना, लेकिन किसी से भिख नहीं मांगना। और कोई आपको आके तो बता दे कि मैं आपके ऊपर कर्जा हो जाए तो भी टेंशन नहीं लेना। नहीं है भाई, अभी नहीं है तो क्या करें, मर जाऊं क्या आपके लिए? हाँ, आपका पैसा है कोई बात नहीं, दे देंगे, धीरे धीरे करके दे देंगे, थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। आप सिर्फ इसी समय में अपने परिवार के लिए सिर्फ इतना ही कमाओ, बस खाने की व्यवस्था हो गई, 2 रोटी की व्यवस्था हो गई, बस आज 2 रोटी की व्यवस्था हो जाएगी, कल 3 हो जाएगी, परसों 5 हो जाएगी। आप उसमें से धीरे धीरे करके ऐसी सिचुएशन में से बाहर आइए। फिर आप देखिए एक समय ऐसा भी आएगा, हमें क्या करना है, जो हम बर्बाद हो गए हैं, कंगाल हो गए हैं, दरिद्र हो गए हैं, निर्धन हो गए हैं, इसका हमें जो लोग हमारा अपमान करते हैं वो सब दिमाग में रखना है। इसको बताना कैसे है? मार के नहीं भाई, किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो वो तो उसको मार देंगे, झगड़ा नहीं करने का, झगड़ा नहीं करने का। अयो, झगड़ा करके तो वो भी बर्बाद होगा और हम भी बर्बाद होंगे। आप किसी के पर क्रोध करते हैं, किसी का नुकसान पहुंचाते हैं, किसी को मारते हैं, इससे पहले तो हमारे अंदर क्रोध आता है, तो पहले तो वो क्रोधाग्नि हमें ही भस्म करने की कोशिश करती है। आपको जब क्रोध आए तब आपको क्या करना चाहिए? आपके पर कोई भी समस्या हो, कितना भी टेंशन हो, कितना भी क्रोध हो, कितना भी कंगाल हो गए हो, आपको सिर्फ मैं वही एक उपाय बताता हूँ, वही एक उपाय आप करिए। आपको क्या करना है? अपनी सांस को ऐसे करना है, सिर्फ 2 मिनट। अपनी श्वास को धीरे धीरे लेना है और थोड़ी देर 8-10 सेकंड उसको अंदर रखना है, सांस को बाहर नहीं निकल देना है। ऐसा आप 2-3 मिनट रोज करते रहना। और जब भी आपको क्रोध आए तब ये उपाय खास करके एक बार देखिए तो सही। अगर आप ऐसा रोज सुबह शाम
10-10 मिनट भी कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 6 महीने के बाद आपकी स्थिति, आपकी दिशा और आपकी दशा सब बदल के रख देंगे। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है हमारा मन शांत होता है, और जब हमारा मन शांत होता है तब हमारा दिमाग अच्छी तरह से काम करता है। जब हमारा दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं करता तब हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आपने क्रोध में, जल्दबाजी में डिसीजन लिया, वो नुकसान साबित हो सकता है। इसलिए आपको कोई भी डिसीजन शांति से लेना चाहिए। हमारा मन जब शांत होता है, हमारी श्वास की जो गति है वो स्लो होती है, तब हमें ये डिसीजन लेना है। आप घबराइए मत, भगवान का नाम लो, लेकिन कभी आत्महत्या ना करे, कभी सुसाइड ना करे, किसी पर भरोसा ना करे। कोई हमारा कुछ भी नहीं देगा और हमारे पास जो है तो वो कोई नहीं ले जाएगा। लेकिन इस समय में कोई भी किसी का नहीं है, ये सत्य है। अगर आपको अब इसी समय लगता है कि ये सत्य नहीं है, आपको कई समय के बाद पता चल ही जाएगा नहीं ये बात सही थी। इसलिए आप जो भी करिए अपने दम पे करिए, अकेले करिए। अपने अंदर हुनर जो होना चाहिए, हमारा जो जिगरा है वो बढ़िया होना चाहिए। लेकिन एक बात मगज में ठान लो, हमें इस सभी सिचुएशन में से निकलने के लिए सबसे जो आवश्यक है वो है पैसा। इसलिए आपका फोकस एक ही होना चाहिए। मेहनत करिए, 2 घंटे ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, कुछ समय की बात है। उसके बाद समय ठहरता नहीं, समय सबका आता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। लेकिन कभी कभी समझो आपका 1000 दिन समय अच्छा आया तो उसमें से 50 दिन बुरे भी होंगे। हमें भगवान को दोष नहीं देना है, नसीब को दोष नहीं देना है। हमें जो हमने कार्य किया था वो जल्दबाजी में हो गया था। हमने हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा कार्य को बढ़ा लिया था। हमारा जो बजट है उससे ज़्यादा हमने रिस्क लिया था, इसलिए परेशान होना पड़ा। लेकिन आप इसी अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वही जो कार्य था जिसमें से हम गुजरे थे, वही कार्य, वही अनुभव, वही सेम सिचुएशन आपको कभी धोखा नहीं देगी। आपका सब कुछ लूट गया, चला गया, लेकिन आपको फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? ये अनुभव आपको फ्री में नहीं मिलता, तो आपको अनुभव मिला है। और जिस समय जिस चीज में से आपको अनुभव मिला है वो अनुभव आपको आने वाले समय में बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप जिस सिचुएशन से, जिस परेशानी से गुजरे हैं, तो आपको अपने संतान को ये बात अवश्य कहनी चाहिए। अभी नहीं, कुछ समय के जब हमारा अच्छा दिन आए तब हमारे संतान को पास बैठा के हमें इसको ये समझाना चाहिए, मुझसे ये भूल हो गई थी, ऐसा हो गया था, इसलिए मैं बहुत परेशानी में आ गया था। आप बेटा, आप कभी ऐसी गलती मत करना। उसको भी सीख मिलेगी और वही संस्कार आपकी 7 पीढ़ी तक आपको सुखी रखेंगे। संस्कार देना चाहिए। संस्कार के साथ आज के समय में उसको टेक्निकल ज्ञान की ज़रूरत है। उसको कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ सिखाओ जो उनके अंदर टेक्निकल तर्क वितर्क का ज्ञान होना चाहिए। कभी
हमारा भोलापन किसी को नहीं दिखाना चाहिए। जब हमारे कोई दो मीठी बात कर दे और हम भोले हो जाएंगे, नहीं, आपको भावुक नहीं होना है। दुनिया मतलबी है, आपके पास तब आएगी, आपका वखान तब करेगी जब उनको आपके पास से कुछ निकालना है या आपकी ज़रूरत है। आपको भी पता तो चलता ही है, अच्छा इसीलिए आया है, लेकिन आपको भावुक नहीं होना है। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब लोग कहते हैं दान पुण्य करो। मैं कहता हूँ दान पुण्य तब तक नहीं करना चाहिए जब हमारे बच्चे के लिए कपड़ा नहीं है, हमारे बच्चे को हम अच्छी स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते, हमारे बच्चे को हम अच्छी चीज खिला नहीं सकते, हमारे माता पिता को हम खिला नहीं सकते, हमारे परिवार के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास घर का मकान नहीं है, किराए का मकान है, तब कोई मांगने आए तो उसको बोल देना, माफ करना बाबा, आपको पाप नहीं लगेगा। अगर ये आपको पाप लगे तो मैं महादेव की साक्षी में कहता हूँ वो पाप आपको नहीं लगेगा, ये पाप मुझे लगना चाहिए। मुझे लगेगा, मैं महादेव की साक्षी लेके कहता हूँ। हाँ, जब आपकी अच्छी स्थिति हो, अच्छी परिस्थिति है, आपके घर में सब कुछ है, करिए ना दान, कौन आपको रोक सकता है? कोई नहीं, दान करना चाहिए, खिलाना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ जिनको जितनी ज़रूरत है उतना ही देना चाहिए। उसकी बजाय आपको गाय को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, पशु को खिलाओ, पक्षी को खिलाओ, कीड़ी मकोड़ों जीव जंतु को खिलाओ, वो सबसे महापुण्य होता है। जब आपके पास कुछ भी नहीं है, समझो आपके घर पे कोई मांगने आया, समझो आपने 1 रुपया दिया, 1 ही रुपया है, मैं थोड़ा भिखारी हूँ, 1 रुपया नहीं चाहिए। कुत्ते को आप इतना सा टुकड़ा दे दो रोटी का, वो नहीं बोलेगा, खाने के बाद संतोष होके चला जाएगा। आपके पास जब कुछ भी नहीं है, कर्ज से मुक्ति और आपको सद्धर होने का और आपको पैसा वाला बनाने की मैं आपको एक टिप्स देता हूँ, वो कारगर है। आपको 6 महीने में धीरे ही सही आपकी जो स्थिति है उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। हमारे पास दान पुण्य करने की शक्ति नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? 1 मुट्ठी बाजरा का आटा ले लो, उसमें गुड़ मिक्स कर दो, बस आपको उसमें घी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको उसको मिक्स करके जहाँ पीपल का वृक्ष होता है वहाँ आपको थोड़ा थोड़ा करके रख दो। 1 मुट्ठी में 5000 जीव संतुष्ट हो जाएंगे। कीड़ी को कण और हाथी को मन, जीव तो सब में एक समान ही है। जो कीड़ी है इतनी सी होती है, जीव उसमें भी इतना ही होता है। थोड़ा हाथी बड़ा है तो उसमें जीव बड़ा होगा नहीं, जीव जीव है। इंसानियत के जगह है, हमें इंसानियत नहीं भूलनी है, ईमानदारी नहीं भूलनी है, किसी का गलत नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ किसी का बुरा नहीं करना है, किसी को लूट नहीं लेना है। आप इतना ही करते हैं तो भगवान आप पर प्रसन्न रहेंगे। समझो आपने एक दिन में 1000 जीव को खिलाने का भंडारा कर दिया, इससे बढ़िया कोई पुण्य नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि में तो मुझे ये सही लगता है, फिर आपकी मर्जी, आपको जो सही लगे वो करना। लेकिन जो ये 1 मुट्ठी बाजरे का आटा और थोड़ा सा गुड़ मिला के
6 महीना ऐसा कार्य करके देखिए तो सही। सच कहता हूं, आपको यकीन है या नहीं है? आपको यकीन नहीं है फिर भी ये करना चाहिए, आपकी परिस्थिति में बदलाव आएगा। अच्छे आदमी क्या सोचेंगे, अरे बदलाव ना आए तो कुछ नहीं, हमारा क्या गया, 1000 जीव तो खाएंगे। हमारा मन, हमारा विचार निस्वार्थ होकर ऐसा कार्य करना चाहिए। वीडियो लगता है आज मैं मूड में हूँ, वीडियो सुबह तक पूरी नहीं होने वाली है, लेकिन सबको इतना वीडियो लंबा देख के कट कर देंगे, इसीलिए समय समय पे काम करना चाहिए। ये समय समझो, अब आपको गुस्सा आएगा, ये तो लंबा लंबा बनाता जाएगा ये वीडियो। इसलिए आशा रखता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। जय सोमनाथ, धन्यवाद, जय हिंद।